लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा मुद्दे पर कांग्रेस ने किया विधानसभा घेराव। शिक्षक कमी और नए फरमानों पर सरकार को घेरा। डोटासरा का शिक्षा व्यवस्था को लेकर मदन दिलावर पर हमला, कहा शिक्षा व्यवस्था का बट्टा बैठा दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर राजस्थान सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस ने विधानसभा घेराव किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए स्कूलों की बदहाल स्थिति, जर्जर भवनों और शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बजाय नए फरमान जारी कर रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि स्कूलों की बदहाली और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी तानाशाही बंद करो, हत्या बंद करो, कांग्रेस का नजर आ रहा है विधानसभा स्कूलों की हत्या बंद करो, मदन दिलावर घर पे जाओ, मदन दिलावर घर पे जाओ, स्कूलों की हत्या बंद करो, स्कूलों की हत्या। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर तीखा हमला बोला। डोटासरा ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री अपने विवेक से काम नहीं करते और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था का भट्टा बैठा दिया है। डोटासरा ने मदन दिलावर पर बदतमीजी और राजनीतिक द्वेष के साथ बयानबाजी करने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि दिलावर आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। डोटासरा के इस बयान के बाद राजस्थान की सियासत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर विवाद और तेज हो गया है। शिक्षा व्यवस्था का पट्टा बैठा दिया। शिक्षा मंत्री अपने विवेक से काम नहीं करते हैं। मदन दिलावर बदतमीज और राजनीतिक व्यवस्था निकालने वाला, नरगल बयानबाजी करने वाला एक आरएसएस का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। जो आरएसएस नफरत फैलाने का काम करता है वो पूरी सरकार के ये मदन दिलावर नफरत फैलाने का काम कर रहा है। आप बताइए, संस्कृत विश्वविद्यालय ने परीक्षा दी, मदन दिलावर जी के विभाग ने 400 प्राइवेट सेंटर बनाएंगे और 400 प्राइवेट सेंटरों में जहां पर इनका सबसे चहेता, जिसको खुद को और उसकी पत्नी को पाठ्य पुस्तक मंडल में और संस्कृत बोर्ड में मेंबर बनाया इसने, और उसकी खुद की कॉलेज के अंदर नकल करते हुए पकड़े गए। उसके ऊपर जिसने पकड़ा बिहार का व्यक्ति जो ऑब्जर्वर बन के आया था, इसको मदन दिलावर जी ने खुद ने धमकाया टेलीफोन करके कि तुम्हारी हिम्मत के भी मेरे मित्र की है, मेरा कार्यकर्ता है, बहुत बीजेपी का आरएसएस का आदमी, इसकी कॉलेज में आप कैसे है। और मुझे जो पता चला है कि उसको रफा दफा करने के लिए काम पैसे इकट्ठे किए गए। 5 डीजीपीसीए की सर्टिफिकेट देने की गारंटी दी गई। कौन देगा जवाब? हिंदुस्तान। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं कर रही है और स्कूलों की वास्तविक स्थिति को छिपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के रवैये को तानाशाही बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। पायलट ने कहा कि आज का नौजवान अपने हक, अधिकार और पारदर्शिता की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। नौजवान हक अधिकार चाहता है, अकाउंटेबिलिटी चाहता है, पारदर्शिता चाहता है और इतने सारे लाखों करोड़ों बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। राजस्थान में जो स्कूलों की हालत हैं, छतें गिर रही हैं, पानी, बाढ़ का पानी अंदर जा रहा है, बच्चों के जान माल को बहुत खतरा है। सरकार हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रही है और बच्चों की वास्तविकता को दिखाने का जो काम पत्रकार करते हैं, उन्होंने अब सरकार ने आदेश जारी कर दिया, कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई रिपोर्टिंग नहीं करेगा। मतलब इस प्रकार का तानाशाह रवैया है शिक्षा मंत्री जी का, उनको इस्तीफा देना चाहिए राजस्थान में। सर, युवाओं के साथ में कुठाराघात हो रहा है, लगातार हो रहा है। पूरी प्रणाली जो है उसमें लोगों का विश्वास उठ चुका है। एग्जामिनेशन और पहली बार राजस्थान में जिन पदों के लिए इंटरव्यू नहीं होने चाहिए उनके लिए इंटरव्यू होते हैं। देश में अनेक राज्यों में लगभग 15 राज्य हैं जहाँ पर इंटरव्यू नहीं होते।
मतलब जो बाकी जॉब्स होते हैं, आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, आप एग्ज़ाम पेपर लीक होते हैं, आप रिज़ल्ट होल्ड करते हैं, बच्चे ओवरेज हो जाते हैं, तो पूरा जो सिस्टम है वो बिल्कुल चरमरा गया है, उसको पूरा दोबारा से बनाने की ज़रूरत है। कल राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि जो कांग्रेस शासित हमारे राज्य हैं उन राज्यों के अंदर हम एक बहुत पुख्ता एक नया व्यवस्था कायम करना चाहते हैं ताकि पूरे देश के लिए एक मॉडल तैयार हो सके। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा। जूली ने कहा कि स्कूलों की हालत सुधारने की बजाय वीडियोग्राफी पर पाबंदी लगाने का फैसला सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को कैमरे बंद कराने की बजाय सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। जूली ने कहा कि स्कूलों की वास्तविक स्थिति छिपाने की बजाय सरकार को कमियों को दूर करने की जरूरत है। चाहते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों की आवाज को दबाना चाहते हैं, कब तक रोकेंगे? हर घर में बच्चा है, कितने मोबाइल ले जाने पे पाबंदी लगाएंगे, कितने मीडिया को रोकने का काम करेंगे? चंदा दिया जा रहा है, वो आरएसएस को दिया जा रहा है, सीएसआर का जो पैसा है वो स्कूलों को दीजिए। हजारों करोड़ रुपए आज स्कूलों में लगते तो इन स्कूलों की तस्वीर ही बदल जाती। टीचर भरने का आपने वादा किया कि हम पहली साल में सारे पद भर देंगे, 1.25 लाख पद खाली, 9 लाख बच्चे स्कूल छोड़ गए, लगभग 3768 स्कूल जो है जर्जर घोषित हो गए, 1 साल से बंद पड़े, 85,000 कमरे क्षतिग्रस्त हैं, 7200 स्कूलों में एक ही टीचर है। ये जो स्थिति सरकार की बनी है ये बहुत गंभीर स्थिति, ये छोटी बात नहीं है और ये सारे बीजेपी के पाप हैं, पाप। और इन पापों को ढकने के लिए एक ढक्कन कानून लेके आए। ये ढक्कन कानून मैं अपनी जेब में रखता हूँ। ये जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन अब चलने वाला नहीं है। ये ढक्कन को फाड़ फेंकेंगे, ये फाड़। भीलवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में रुपए के लेन देन को लेकर एक महिला की कार से कुचलकर हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि बदमाशों ने महिला पर कार चढ़ाई और 2 बार कुचलकर मौके से फरार हो गए। मृतका के बेटे के मुताबिक आरोपी लंबे समय से 5 लाख रुपए की मांग को लेकर परिवार को परेशान कर रहा था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। बीकानेर में नशे के खिलाफ प्रशासन ने अभियान तेज करने का फैसला किया है। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने नशा मुक्ति केंद्रों की नियमित जांच और स्कूल कॉलेजों में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नशे से जुड़ी सूचना देने के लिए पुलिस ने 8764507201 व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जुलाई में नशे और दवाओं के दुरुपयोग को लेकर 38 कार्रवाई की गई थी। भीलवाड़ा में रेत के अवैध कारोबार को लेकर बुधवार शाम 2 गुट आमने सामने भिड़ गए। मामला सदर थाना क्षेत्र के कोतड़ी चौराहे का बताया जा रहा है कि आकोला के पास नदी क्षेत्र में रेत निकालने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई थी। इसके बाद दोनों गुट वाहनों से एक दूसरे का पीछा करते हुए कोतड़ी चौराहे तक पहुंचे, जहां विवाद हिंसक हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे चले। इस दौरान एक स्कॉर्पियो समेत 2 वाहनों के शीशे भी तोड़ दिए गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। बीकानेर में शोभासर गांव में डेंगू रोकथाम के लिए सघन मच्छरा रोधी अभियान चलाया गया। नर्सिंग विद्यार्थियों के साथ टीमों ने 142 घरों का सर्वे किया और 163 जल यात्रों में लावा रोधी दवा डाली। पिछले साल गांव में डेंगू के 35 केस थे, जबकि इस साल जिले में अब तक 9 मामले सामने आए हैं। बीकानेर के कृषि अनुसंधान केंद्र में गाजर घास के दुष्प्रभाव और नियंत्रण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि गाजर घास फसलों, पर्यावरण और मानव पशु स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। किसानों और विद्यार्थियों को समय पर इसे हटाने और जैविक व अन्य नियंत्रण उपायों की जानकारी दी गई। इस दौरान विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों से गाजर घास के उन्मूलन की अपील की। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स